वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसा कि प्रायः सभी लोगों को ज्ञात ही है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 700 श्लोकों का समावेश है, जिसमें 85 श्लोकों के माध्यम से गांडीव धनुधारी अर्जुन ने योगीराज भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी वार्ता रखी और जिसके प्रत्युत्तर में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने 574 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन की समस्याओं का समाधान करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का सदुपदेश किया। वहीं दूसरी तरफ महाराज धृतराष्ट्र ने गीता के प्रारंभ में प्रथम श्लोक के माध्यम से अपने मंत्री संजय से प्रश्न करते हुए अपनी उपस्थिति अंकित कराई, जिसके प्रत्युत्तर में संजय जी ने गीता के अंतर्गत 40 श्लोकों के माध्यम से महाभारत का संपूर्ण वृत्तांत श्रवण कराया। क्योंकि संजय जी को भगवान व्यास जी की कृपा से दिव्य नेत्र प्रदान किए गए थे, जिसकी ये विशेषता होती है कि परोक्ष में घटने वाली किसी भी घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। अब प्रथम श्लोक पर आते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र ने कौन सा प्रश्न किया और कब किया। तो पहला श्लोक पहले सुनेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रश्न किया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे अनुज पांडु के पुत्र युद्ध की अभिलाषा से एकत्र हुए हैं। वहाँ पर क्या हुआ, क्या घटना घटी, कृपया जानकारी दें। अब एक बात और हम आपको बता दें कि ये प्रश्न कब किया। महाभारत के महासमर के 9 दिन बीत गए। 10वें दिन जब कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह धराशायी हो जाते हैं, जिनका सारा शरीर गांडीव धनुधारी अर्जुन के बाणों से बिंधा पड़ा है और वो सरसैया पर लेटे हुए हैं, इस विषय में जब सूचना प्राप्त होती है महाराज धृतराष्ट्र को, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और बहुत बड़ा धक्का लगता है। बेहद दुखी हो जाते हैं। आनन फानन में अपने मंत्री संजय को बुलाते हैं और संजय से ये प्रश्न करते हैं। उनका दुखी होना इसलिए स्वाभाविक था क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र को और उनके बेटे दुर्योधन को अपनी सेना के योद्धाओं पर अति विश्वास था। वो जानते थे कि हमारी सेना का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी सेना के जो खास खास लोग हैं, उनका सारे विश्व में कोई शानी नहीं है। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा इत्यादि। दुर्योधन तो यहाँ तक खुश था जब अपनी सेना का वर्णन करता है
तो ये सारे नाम बताने के बाद कहता है कि अन्ये च बहवासूरा मदर्थी त्यक्ति जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वी युद्ध विशारदा। अन्य बहुत सारे सूरवीर ऐसे हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। अब देखेंगे कि जब ये प्रश्न कर दिया अपने मंत्री संजय से, तो संजय ने उनको क्रमवार सारा वृत्तांत सुनाया। लेकिन यहाँ पर विलक्षण बात यह है कि महाभारत का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के उपरांत महाराज धृतराष्ट्र की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की गई और ना ही किसी भी तरह का संजय जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उसका कारण क्या था, उस पर चर्चा करते हैं। संजय जी ने जिस ढंग से महाभारत का वृत्तांत महाराज धृतराष्ट्र को श्रवण कराया, उससे धृतराष्ट्र को ये लगा कि सचमुच संजय का रुझान पांडवों के प्रति अधिक है। पांडवों की बात को बड़ी शालीनता के साथ रखते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पांडवों के प्रति इनका विशेष स्नेह है और विशेष सम्मान है। जबकि कौरव पक्ष की कोई बात रखते हैं तो बिल्कुल साधारण तरीके से कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि महाभारत के प्रारंभ में जब शंखनाद हुआ तो कौरव पक्ष की ओर से जब शंखनाद किया गया तो शुरुआत की है भीष्म पितामह ने। क्योंकि भीष्म पितामह अवस्था में भी सबसे बड़े थे, सम्मानीय थे, तो स्वाभाविक है उनके प्रति सम्मान होना। लेकिन एक विशेष बात यह है कि कौरव पक्ष के बहुत से लोगों ने शंखनाद किया, लेकिन किसी के नाम लेना उचित नहीं समझा, किसी का नाम लेना उचित नहीं समझा। बस सामान्य तरीके से कह दिया। क्या कह दिया, पहले देखेंगे कि भीष्म पितामह ने किस तरीके से शंखनाद किया और उनके नाम का उल्लेख किया कैसे। कि तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। इसके बाद दूसरे लोगों ने जो शंख बजाए या जो भी बाजे बजाए उनका नाम लेना उचित नहीं समझा। बस इतना कह दिया कि ततः शंखाश्च भेर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंतो सशब्दस्तुमलो भवतु। अब आप देखेंगे कि पांडवों के पक्ष में जब शंख बजाया गया, किसने कौन सा शंख बजाया, प्रत्येक पांडव का नाम लिया और नाम लेने के साथ साथ किसने कौन सा शंख बजाया उस शंख का भी नाम लिया। इसके अतिरिक्त जिन जिन योद्धाओं ने शंख बजाए उन योद्धाओं के भी नाम लिए। सुनेंगे कि ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिश्चन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतु। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं ददमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा और नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा और धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात मुखर पर सामने आती है कि वास्तव में पांडवों के प्रति संजय जी के मन में बेहद सम्मान था। अब आगे सुनिएगा। जब शंखनाद दोनों सेनाओं की ओर से हो जाता है तो उस शंखनाद से होता क्या है,
उसका प्रभाव क्या पड़ता है? सघोषोद्धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयतु नभश्च पृथिवीं चैवो तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शंख की आवाज़ हुई, शंख का जो घोष हुआ, उससे कौरव पक्ष के जो सैनिक थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। शंखों के तुमुल निनाद से पृथ्वी से लेकर आकाश तक सारा का सारा गुंजायमान हो गया आवाज से। जब ये कहा होगा तो महाराज धृतराष्ट्र के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब आगे आप देखेंगे, उस समय धृतराष्ट्र को बेहद दुख हुआ होगा जब संजय जी ने ये कहा होगा गीता के समाप्ति पर 18वें अध्याय के 78वें श्लोक के माध्यम से कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जब संजय जी ने ये कहा कि जहाँ पर योगीराज भगवान कृष्ण होंगे, गांडीव धनुधारी अर्जुन होगा, स्वाभाविक है विजय एवं श्री दोनों उसी पक्ष में जाएंगे। ये मेरी ध्रुव नीति है। मन ही मन धृतराष्ट्र ने सोचा होगा कि अच्छी ज्योतिषी जी, तुमने भविष्यवाणी की है। दुर्भाग्य से तुम मंत्री तो मेरे हो, लेकिन परम हितैषी तुम पांडवों के हो, क्योंकि पांडवों की बात को जितनी शालीनता से रखा, कौरवों की बात को उतना महत्व नहीं दिया आपने। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि सारा वृत्तांत सुनने के उपरांत धृतराष्ट्र ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की और अपने मंत्री संजय के प्रति किसी भी तरह का धन्यवाद क्यों नहीं ज्ञापित किया। आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यदि आज की वार्ता पसंद आई हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हम अपेक्षा करते हैं ताकि भविष्य में आगामी जो भी वीडियो हम बनाएं वो समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।